उपजत गुण खानी। अगन के उमा रमा ब्रह्माणी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे। ईश्वर नर मुनि सब भय है सुखारे। भैया कोई है महामाया देवी। कंस से इस प्रकार कह करके वो अपने गंतव्य स्थान पर जाती है। कहां गई? कौन है वो देवी? जहां से आई थी वहीं चली गई, जिसका नाम है विंध्यवासिनी। विंध्याचल पर्वत पर आज भी बैठी है। और जब जब भक्तों के ऊपर अनर्थ अत्याचारियों का बोलबाला बढ़ेगा, वो देवी कह रही यदा यदा बाधा उपस्थिते, जब 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 बाध करेंगे दुष्ट लोग संतों के लिए, तो हम जब ही जब आएंगे। भैया ये दृश्य हुआ, शाम हो गई। रात में कंस ने पंचायत जोड़ी, बड़े बड़े मंत्रियों को, बड़े बड़े मल्लों को बुलाया और कल की पूरी कथा मंत्रियों के लिए बताई कि ये स्वभाव हमारे संग में। तो मंत्री कह रहे हैं कंस से कि मुद्भई कृष्णति देवा समर भीरवाह। बोले महाराज तुम टेंशन न करियो, तुम्हारे धनुष बाण की आवाज को सुनकर के देवता कंदराओं में छुपे हैं। टेंशन न करियो, कौन है देवता जो तुम्हारो सामना कर जाए? बोले ब्रह्मा है सो बूढ़े हो गए, वो पगला को पता नहीं है कहाँ हुई है। बोले कौन? कंस बोले कौन? बोले महादेव। पार्वती को लेकर के का पता कहां कौन भक्त के से बैठे हुए हैं और दम लग रही हुई है, इस उनसे भी बैठे खटक हो जाओ। और बोले उछलिया को छुड़ाई न मानी हो। बोले कौन है वो छलिया? बोले विष्णु। कबो मछलिया बन जात है, कबो कछुआ बन जात है, कबो शेर बन जात है, कबो मनुष्य बन जात है। महाराज डर काहे को? भैया कंस बोले करें का मंत्रियों से? तो बोले समस्त देवताओं की जड़ है विष्णु, और विष्णु की जड़ है गाय, ब्राह्मण, वेद, शास्त्र और मुनि। और बोले महाराज अगर आपका आदेश हो गए तो हम एक तरफ से नंबर लगे हैं, एक तरफ से सो हम तुम्हारे शत्रु का नाम ही निशान मिटा दूं। कंस ने भैया बात मान रही। तो भैया ये भी सिद्धांत है, जिसके लिए प्रभु दुख देते हैं तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट करते हैं, है ना? ये सो जाखों प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर लेई। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जो व्यक्ति पूज्य जनों का अपराध करता है, अपमान करता है, तो उसकी 3 चीजें नष्ट होती हैं। जो तुम आराध्य पूज्य जनों का, देवताओं का, गाय का, ब्राह्मण का अपमान करेंगे तो 3 चीजें ऑटोमेटिक। कौन है? पहला नंबर है कीर्ति। दसों दिशाओं में तुम्हारी कीर्ति का जो गायन हो रहा था वो समाप्त हो जाएगा।
दूसरा नंबर है आयु। पूरी आयु तुम्हें नहीं मिलेगी, मध्य में अकाल में मरना होगा। जो पूज्य जनों का अपमान करेगा वो तीसरा नंबर है संपत्ति। 3 चीजें उसकी नष्ट हो जाती हैं। और भैया एक बात और है, 3 व्यक्ति अगर हाँ में लामे तो समझ लियो कि तुम्हारा बेड़ा पार ये होगा। 3 व्यक्ति कौन है वो? पहला नंबर है सचिव। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि 3 व्यक्ति हाँ में लामे तो गोविंदाय नमो नमः करवे या फिर रहे। कौन है? सचद वेद गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस, और राज धर्म तन 3 को होए बेग ही नाश। मंत्री यानी होता है तुम्हारा मित्र आवे और तुम गलती कर रहे हो वो में हम लावे कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, डराइयो ने हम तो हैं। जानी कह रहे हो कि भैया ऐसी गलती न करियो। सचिव अगर ऐसी मित्र तुम्हारो अगर ऐसी सलाह दे तो एक पहला नंबर वो। दूसरा नंबर तुम्हारी नारी सन्नपात में डूब गई, वेदराज को बुलाओ। वेदराज कह रहा कावैया ठीक हो? सो वो रोगी कह रहा महाराज डॉक्टर साहब और तो सब ठीक है, हमें तो 4-5 दिन से ऐसा लग रहा है कि 1 गिलास मठा मिल जा तो। वो डॉक्टर कह देवे कि आधो गिलास ले लियो तो तुम गोविंदाय नमो नमः सन्नपात में डूबी नारी। वो डॉक्टर सलाह दे रहा कि आधो गिलास ले ले। कहा भाई ये फायदा कर है कि नुकसान? वो तीसरा नंबर है गुरु। जो शास्त्र सम्मत बात है वो गुरु ने बताए और दबाव में आ जाए कि बुरा लग जाए तो जो पैसा न दे। सच्चे वेद गुरु 3 जो, जैसे अब उदाहरण के लिए 1 मिनट, जैसे ये काम ही भागवत हो रही है तो 2.5 महीना पहले संकल्प हो गो, पर्चा बन गो, आधे से गांव पता होगा तो सही है जा। अब संकल्प होगा, कथा भी बैठ गई, हमारी यजमान को वर्ण भी होगा, संकल्प पढ़ के हुआ। समस्त प्रकार की व्याधियों को बांध करके और उनको दोनों को रक्षाबंधन भी बांधा गया। अब जब जो होगा अब 1 सोर नहीं 5 सोर हो जाए तो हमारे दोनों यजमान पवित्र रहेंगे। वो ना अपने घर में भोजन करेंगे, न फरार करेंगे, न घर में रहेंगे, मंडल में सोएंगे, पंडित के संग में भोजन करेंगे और पंडितों के यहाँ उनको पानी रखो है। पूरी व्यवस्था 7 दिन पंडित जी की, गुरु जी की और यजमान की। बाकी लोगों के लिए अधिकार नहीं है। बाकी लोगों के लिए अधिकार इसलिए नहीं है कि भागवत महापुराण कह रहा है कि इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधम बिना केवला हेतु की भक्ति रूथ पाता एव केवलम। इतिहास पुराण वेद शास्त्र विधि के बिना मनमुखी होकर के जो करेंगे सिद्धि प्रतिदिन उत्पात होंगे, उत्पात। तो विचार करो भैया, सत्य वेद गुरु 3 जो। गुरु जी अगर दबाव में आ जाएं कि हमारा चेला है और वो जाल में फंसो है, वो कह रहा गुरु जी हमसे ही बना ला शंकर जी, हमसे ही बैठ जाए हवन में, हमने कह दिया कि बिल्कुल नहीं। अब वो बुरा लग लो और दबाव में हम आ जाए कि नहीं बैठी हो तो उनको नुकसान हुई है, गुरु जी को हुई है। तो शास्त्र तो जा कह रहो कि 3 आदमी मिलकर के बताएं, तो शास्त्र कह रहा है शुद्धो विप्रो दशाहे नो। अगर
ऐसी समस्या ब्राह्मण के घर आती है तो 10 दिन का सूतक, महाराज के घर में 10 दिन का सूतक, 10 दिन पानी ना पीना चाहिए, ना किसी को पिलाना चाहिए। शुद्धो विप्रो दशाहेनो जात के मृत्यु यथा, जन्म के समय और मृत्यु के समय ब्राह्मण के लिए 10 दिन का सूतक। भूमि को दशाहेनो, क्षत्रिय वर्ण के लिए 12 दिन का सूतक रहेगा। वैश्यो पंच दशाहतः, वैश्य वर्ण के लोगों के लिए 15 दिन का सूतक रहेगा। और वैश्य शूद्रो एक दशा महा, माने ब्राह्मण के लिए 10 दिन, क्षत्रिय के लिए 12 दिन, वैश्य के लिए 15 दिन, शूद्र वर्ण के लोगों के लिए 1 माह। तो 1 माह माने उतने दिन फूल, देवताओं को जल, हवन, तर्पण सब बंद है, ये नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत बात है भैया। तो अब क्या बताओ, एक बात के ऊपर विचार करो कि जैसे तुम अभिषेक कर रहे, बहुत बड़ा काम है भैया, जो जैसे अभिषेक कर रहे तो बेलपत्री चढ़ावो तो पुण्य है नहीं। और बेलपत्री के पत्ता में अगर गांठ लगी रहे, गांठ लगी रहे हो और तुम शंकर जी को चढ़ा दे हो तो 1 गौ हत्या को दोष लग है। धर्म की जो गति है बहुत बारीक है। धर्म के संग अगर खिलवाड़ करो तो धर्म कर है का तुम्हारो हो जाए गोविंदाय नमो नमः। तो शास्त्र कह रहा हो धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करेगा वो धर्म उसके परिवार की रक्षा करेगा। जो धर्म को भ्रष्ट करेगा तो धर्म उसको उसके परिवार को भ्रष्ट कर देगा। 3 व्यक्ति सच वेद गुरु 3 जो प्रिय बोले भाई आस, तो राज धर्म तन 3 को होए वेग ही नाश। ये तो लग गए मंत्रियों के कहें, तो ये तो बात हो गई मथुरा की। वहां चले जहां ये छोड़ करके आए, उस गांव का नाम क्या है? गोकुल। राजा कौन है वहां के? नंद। नंद जी पूजा पाठ बहुत कर भैया, 75 वर्ष के हो गए। 75 वर्ष के होगा बाबा नंद, और 24 घंटा जाप चला थे। तो कछु समय से वे जपते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4-5 साल से जपन लगे। वो 75 के हो गए, अभी तो हुआ ना है। 75 के हो गए, अभी तो हुआ ना है। जो मंत्र जपते 75 के हो गए, लेकिन बालक नहीं हो। नंद जी को मंत्र जो है चल रहा है। एक दिन सांडेल मुनि आए, बोले गुरुदेव 75 वर्ष के होगा लेकिन लाला नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ। सांडेल मुनि कह रहे हैं कि ये क्या दिन चकाचक्की घुटवा दी। बोले जा तो बताओ महाराज, हमने ना ही कभी कही। बोले अच्छे शुद्ध घी के हलवा और पूरी और दूध की खीर बना दी, काजू किशमिश डाल के। तो बोले हमने ना ही कभी करी। अपने मन से काय कह रहा महाराज? बाबा बोली करो अनुष्ठान। सांडेल मुनि ने अनुष्ठान शुरू किया। भैया वो अनुष्ठान करो सो सबको ऐसो लग रहो। यह अनुष्ठान कब हो रहा? अष्टमी तिथि में। तो सबको ऐसा लग रहा है, ऐसो प्रकाश फैलो है। तो सबके मन में ऐसा लग रहा है कि भले 75 के हैं बाबा नंद, लेकिन जो अनुष्ठान हुई है सो बेटा हुई है, ऐसा लग रहा।
सुनिए सज्जनों, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो वसुदेव जी हैं ये अदला बदली कर गए हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं है। अब जब किसी को पता ही नहीं है तो एक बात और है, यहाँ जो बाबा नंद की बहनें हैं कितनी, दो, एक का नाम है नंदा और दूसरी का नाम है सुनंदा। ये 6 महीना पहले से आ गई। क्यों आ गई? इसलिए आ गई कि हमारे भैया नंद ब्राह्मण भोजन, सत्यनारायण की कथा, यज्ञ, भात, भंडारों, रोज ही को काम है उनको ब्राह्मणों को भोजन कराने, उते यज्ञ करवाने, उते कीर्तन करवाने, तो यह सो हो ही नहीं सकता। नंदा और सुनंदा ने सोची कि सब सत्कर्म कर हो तो ये को तो फल मिले है। हुई बेटा, और हमारी भाभी इतनी दयालु है, हम पहुंच गए हैं और बेटा हो जाए है तो वो इतनी दयालु है, उनके गले में है 9 लखा हार। बेटा की खुशी में हम दोनों बहनों को मिलेगा 4.5 लाख को हार। बताओ भैया, 6 महीना पहले पहुंच गई। अब अष्टमी में या सुबह, नवमी तिथि में सुबह रहे, यशोदा रोज उठती 4 बजे। क्यों? 4 बजे से 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहे थे। उठ जाना चाहिए भैया। क्यों? शास्त्रों में लिखा है कि सूर्योदय के बाद में जो देवराज इंद्र क्यों ना हो, लेकिन लक्ष्मी कुपित होकर के उस घर को छोड़ करके भाग जाती है। तो बोली ब्रह्म मुहूर्त में उठती यशोदा, आज काहे नहीं उठी? सुनंदा जल्दी जल्दी पांव रख के और द्वार पे गई तो देखा नंदरानी यशोदा सो रही और बगल में लेटो है लाला। सुनंदा ने विचार करो, हे भगवान, समझ में तो आ रहा है कि बेटा है, तो लाली न हुई ना कछु न मिला हमें। सो कहते हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। विधाता तूने बड़ी कृपा करी, हमारी बात मान लई, सुन लई। नंदा कहने लगी का है? बोली यशोदा की पीठ के पीछे कोई सैन कर रो, छीनी चदरिया ओढ़ करके। तो नंदा बोली चलो हम चलें। दोनों बहनें गईं। हरि शरणम, हे भगवान ऐसो करियो कि बेटा होए बेटी न होए, लाला होए लाली न होए। का 9 लाख हार तो हमें जब मिल है जब लाला को हो जाएगा। तो भैया ऐसी थोड़ी चदरिया खींची और जिस समय मुखारबिंद देखो, वाह, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं दोनों बहनें पागल हो गई। हे भगवान, लाली न होए। नंदा कह रही सुनंदा से थोड़ी झटका लगाओ, जोर से खींचो। तो जैसे चदरिया खींची और जैसे ही लाला देखो, दोनों बहनें पागल हो गईं। बाहर आकर के लाला को देख करके बाहर और ऐसी थाली बजा रही हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और दोनों ने दौड़ लगाई। कहां? अपने भैया हो खबर देवी, नंद जी हो। दोनों बहनें पागल सी कह रही भैया बधाई है, भैया बधाई है। बोले कौन बात की? बोले तुमने जो भंडारों करो तो, और भी ब्राह्मण आए थे बड़े बड़े पेट के, भी आशीर्वाद दे गए थे। जब तुमने यज्ञ में पूर्णाहुति करी थी, जब वो तुमने कीर्तन करो तो उन सबको फल भैया तुम्हें मिल गया है, बधाई है। तो बोले बताओ का भाव? तो बोले हमें जा बताओ, तुम हमें देहो का। दोनों बहनें कह रही देहो का।
बोले हम जो तुम कहो और तुमने कहो तो हम इतना देहे कि तुमने जीवन में न देखो ही है। सही तो बताओ बात है का? भैया लाला भयो है। और नंद जी ने सुनी लाला, नंद जी ने दौड़ लगाई। कहे नंद जी के 9 भैया और हैं, उनसे कह जा रहा है भैया बधाई है, भैया बधाई है। बोले नंद जी पागलों जैसे कहते गए ना, हम दौड़ते गए, आखिर हुआ क्या? सब 8 भैया पीछे पीछे दौड़ रहे। जब नंद जी दौड़े तो पूरे ग्वाल बाल दौड़े। कहां जा रहा है? यमुना। ग्वाल बाल सब दौड़ करके गए। नंद जी ने यमुना के जल में 108 डुबकी लगाई। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो सब ग्वाल बाल ने स्नान करी। नंद जी से कह रहा है भैया कौन की खुशी में? बोले 75 साल के हो गए, तुम्हें पता नहीं है लाला भयो है। बोले अरे हरि भगवान विधाता तेने कैसी कृपा करी। नंद जी ने डुबकी लगाई 108। किनारे पे आए। बोले का भैया हम कैसे लग रहा है? बोले जो कोया होगा भैया नंद तुम्हें। बोले का होगा? बोले तुम कहते 75 वर्ष के हो गए, तुम तो 20 वर्ष जैसे लग रहे। भगवान की कृपा आए जा 20 वर्ष जैसे लग रहे। तो बोले भैया हमको की ने मान जाओ हमारे घरे, अच्छो आंखों में लगा तो ताव ले आओ, अच्छे केना कंगी ले आओ, तेल ले आओ, हमारो दुपट्टा उठा ले आओ, पूरे श्रृंगार मंगाओ। और नंद जी कहने लगे का भैया अब हम कैसे लग रहे हैं? बोले तुम तो बिल्कुल दूल्हा जैसे लग रहे। 8 भैया पहुंच गए, वो भी सजे। ग्वाल बाल बोले जब तुम्हें इतनी खुशी है तो कहा भैया हमें नहीं है खुशी। बोले तुम्हें भी खुशी है, तुम्हें भी खुशी होना चाहिए। बोले जब तुम्हें इतनी प्रसन्नता है तो तुमसे 10 गुनी हमें ज्यादा है। भैया जितने ब्रजवासी हैं और नंद जी ये सच धच करके आ रहे। और जिस समय ब्रजवनिताओं ने ये खबर सुनी कि 75 वर्ष की उम्र में मैं और बाबा के यहाँ लाला भयो, यहाँ बाबा जी ने ब्रह्मा जी के लिए सब भैयों के पास में गए। और यहाँ भगवान की कृपा से वो भी समझ गए। कौन? सांडेल मुनि संत। तो वो 108 ब्राह्मणों को लेकर के आ रहा है। उन्होंने भैया अपने आप पता चल गया का भगवान ने कही है कि साधु नाम मम हृदयम, जो संत है वो हमारा हृदय है। अब संत के भाव बदल गए तो वो नहीं है। जो सच्चे संत बने अंतरों में रह रहे, भगवान कह रहे वो हमारा हृदय है। उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते और हमारे बिना वो कुछ नहीं कर सकते। 108 ब्राह्मणों को लेकर के आज स्वस्ति वाचन कराया। ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे। अब जितनी गोपी हैं उनको पता चलो कि बाबा के यहाँ लाला भयो, सब वो भी सज रही भैया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं गोप्या सुमृष्ट मणि कुंडल निष्कंठ पति शिखाए माल्य वर्षा नंदा लये सबलिया वृत्तिर ब्रेजु ब्याल लोल कुंडल पयो थर हार शोभा। ये हुआ उते बहुत जोर से आवाज आ रही है, जय जयकार बोल रही नंद के द्वार में। और ब्रज वनिताओं ने विचार करो कि हम लेट हो गए तो भैया उनने श्रृंगार करो। तो श्रृंगार करने में वो गड़बड़ी कर गई। कैसी? जैसी भगवान ने बंसी वादन किया उस समय वो बंसी की ध्वनि सुन करके श्रृंगार करके कहीं थी, उसी प्रकार का श्रृंगार करके आ जा गई। काजल कहाँ लगाया जाता है? आंखों में।
इतनी खुशी है कि पूरो काजल माथे में पोंछ लो। कुमकुम कहां लगाया जाता है? मांग में। बोन ने पूरे मुंह में पोंछ लो। नथनी कहां पहनी जाती है? नाक में। कुंडल कहां पहना जाता है? कान में। तो नथनी पहन ली कान में और कुंडल पहन लिया नाक में। हार कहां पहना जाता है? गले में। कहां पे लिया? कमर में। और कमर में क्या पहना जाता है? करधनी। से वो करधनी लटका लाई गले में। अटपटा श्रृंगार करके ये ब्रजवनिताएं एक साथ मिल करके वो मधुर गीत गाती हुई और जा रही हैं भैया। अंजनी भाले में, कुमकुम गाले में, वो चंदन आंखें में मांगे बिसारी, और कंठे को हारे नहीं कटी धारे, कटी रस नालई कंठे सम्हारी, प्रेमे पगी सुध भूल चली, ब्रज की बनिता जहाँ रासे बिहारी। भैया कछु ये जा रही हैं और कह जा रही हैं, आज ब्रजराज जू के लाला को जन्म भयो, उछाई और मोद भयो अति सुखदाई है। ऐसी नहीं आ रही, नाचे सुर किन्नरी और अप्सरा और चाहे भरी, और बाजते मृदंग झांझ ढोल भी सवाई है। बाल कृष्ण लाल को दर्शन को पाए गाए, और गीत सुबदाई अमित जज्बे ही लुटाई है। देखो सखियाली नैन कीजिए निहाली सखी, और आज नंदजू के द्वार आज बजते बधाई है। भैया का साधारण बालक है भो, ऐसे ऐसे बात बज रहे हैं और नंद के लाल की जय बोल रही है, बोली जा रही है। और जितने ग्वाल बाल हैं, जितनी ब्रज वनिताएं हैं, एक साथ होकर के और नृत्य करते हुए और माता यशोदा को हथौना लेकर के और नाचती हुई और जा रही। कैसे उत्सव मनाओ जा रहा भैया? अब बताओ, भगवान आ ही नहीं पाए पलना में और उत्सव मनाने लगे। जब वो आ रही हैं, अब सच करके जा रही हैं, वो जब बाजों की आवाज कहां पहुंच गई? बरसाने। तो वृषभानुराज ने पूरे बरसाने में ढिंढोरा पिटवा दिया। भैया नंद जी के यहाँ चलना है, हथौना लेकर के चलना है, 75 वर्ष की उम्र में, और लाला भयो है। तो यहाँ बरसाने से भी बहुत बाजे बज रहे और सैकड़ों हजारों की संख्या में वहां से भी नाचते हुए आ रहे। तो वहां उत्सव मनाओ जा रहा। उत्सव आज ब्रजराजू के लाला को जन्म भयो।